छोटे यानी 0 से लेकर 2-3 साल तक के बच्चे जो होते हैं, इनकी परवरिश किस तरह से की जाए या किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाए। आज हम 10 बातें ऐसी जो है वो सीखने वाले हैं, जो ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के को आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी है कि एटलीस्ट ये 10 काम जो है वो बचपन में ही ना करें। क्यों ना करें? उसकी वजह ये है कि माइंड साइंस ये बताती है 0 से लेकर जो 7 साल तक के बच्चे होते हैं, ये एक प्रिंटिंग स्टेज के अंदर होते हैं। यानी इनका जो माइंड होता है, जो इनका अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये एक सादे पेपर की तरह होता है। इस वक्त जो भी इस पर लिख दिया जाता है वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। सारी ज़िंदगी बच्चे को वो डेटा बच्चा उसे इस्तेमाल करता है। यानी इस वक्त कंप्लीट हो जाती है बच्चे की पर्सनालिटी, एक शख्सियत जो उसने सारी ज़िंदगी जिसकी बेस के ऊपर काम करना है, वो बेस मुकम्मल हो जाती है। अगर इस दौरान तरबियत में कोई कोताही रह जाए तो वो कोताही इतनी आसानी से, यानी बचपन की बातें 55 तक याद रहती हैं और उससे आगे भी वो यही होता है। यानी अगर इस एज में बच्चे के अंदर कोई खौफ डेवलप हो जाए तो वो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता, अनटिल और अनलेस ये कि आप उसकी कोई प्रॉपर जो है वो थेरेपीज़ वगैरह ना करवाएं। नॉर्मली हम जो है वो थेरेपीज़ की तरफ जहन जाता ही नहीं है लोगों का, बहुत कम लोग जाते हैं। डॉक्टर के पास तो हर तीसरे दिन बच्चे को लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास सारी ज़िंदगी नहीं लेके जा रहे होते। ये मिथ्स है हमारी सोसाइटी के। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है। तो 10 कौन सी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है एक अच्छी परवान चढ़ाने के लिए बच्चों को। नंबर 1, जब भी बच्चों से आप कनेक्ट हों तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। यानी कि ऑब्वियसली जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के झगड़े भी होते हैं, माँ बाप के कुछ मूड ख़राब भी होते हैं। ज़रूरी नहीं आपस में झगड़ा हो, वैसे ही मूड ख़राब है या दूसरे बच्चों की वजह से वालदा बड़ी चिड़चिड़ी हुई हैं, एंग्री मूड के अंदर हैं। अक्सर हस्बैंड भी एंग्री मूड के साथ दफ्तर से आते हैं और ऐसे में आप बच्चे को उठाते हैं या बच्चे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है ये बच्चा महसूस करता है। बच्चा फौरी तौर पर उसको चाहिए क्या होता है, उसको मुस्बत पॉजिटिव एनर्जेटिक एनर्जी चाहिए होती है, जो वालिदैन उसको नेगेटिवली चार्ज कर रहे होते हैं। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, उसकी वजह ये होती है भाई सब कुछ ठीक है, ना बुखार है, ना नज़ला है, ना ज़ुकाम है, फिर भी बुखार है, फिर भी बीमार है। उसकी ज़्यादातर केसेस में ये वजह होती है कि बच्चा मनफी कैफियत के अंदर रह रहा है जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हों। तो इस चीज़ का जो आपको शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं हो कहीं पर कि भाई ये भी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पहला पॉइंट कि आपने कभी भी जब भी जाना है पॉजिटिवली चार्ज होकर जाना है। अगर पॉजिटिव चार्ज कैसे करें अपने आपको, सवाल ये है कि भाई कैसे, तो उसके लिए दूसरा पॉइंट है हमेशा जब भी बच्चे से कनेक्ट होना है ऑलवेज स्माइल। यानी आपकी और बच्चे की जब भी आंखें चार हो तो आपने स्माइल पास करना है। क्यों करना है? बच्चे के लाशऊर में जितना हंसता खेलता मुस्कुराता खुशगवार चेहरा आपका बनेगा, ज़िंदगी भर ये इमेज उसके काम आएगी। तो और आप अगर गुस्से में उसको दिखा रहे हैं तो क्या करेगा, वो लर्न कर रहा है, इतना क्विकली लर्न करता है बच्चा कि आपकी सोच है। हमसे ही वो सारे नेगेटिव बिहेवियर सीखता है, लर्न करता है, हमें ऑब्जर्व करता है। हम समझते हैं अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी इसको क्या पता गुस्सा क्या होता है, अभी इसको क्या पता कि नेगेटिव जो है जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसे क्या पता। भाई पहले दिन ही उसको पता चल जाता है ये मेरी माँ की गोद है और ये किसी पराई औरत की गोद है। आपका बच्चा इतना स्मार्ट है, पहले दिन पहचान जाता है कि मेरी माँ कौन है। तो आप कैसे कह सकते, क्यों पहचान जाता है? 9 महीने अपनी माँ को, वो उसके एहसासात को, उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसकी तमाम तर फीलिंग्स को बच्चा लर्न करता है। इसीलिए दुनिया में आते ही पहचान जाता है ये मेरी माँ की गोद है और ये मेरे बाप की गोद। बच्चा बहुत शार्प होता है। वो कंप्यूटर को तो बाद में हम अपने अपने तरीक़ों से उल्टा सीधा इस्तेमाल करके उसको कुन जहन बनाते हैं और उसको नाकाम बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये बच्चे बहुत चालाक होते हैं। तो आप जब भी उसको देखेंगे हमेशा उसूल बना ले। अच्छा ये तो खैर उसूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए उसूल बना ले। क्योंकि हम जब जिससे भी हमारी आंखें चार होती हैं, जिसकी तरफ हम देखते हैं, हम बाकायदा एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं ना, दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारी आंखों में एनर्जी होती है जो पास ऑन होती है। इसी आपको क्या, इसको मैं मज़ीद आसान कर दूं, नज़र लग गई, ऐसा नहीं सुना आपने? नज़र कैसे लगती है? आंखों से ही तो लगती है।
आपकी आंखों में इतनी पावर होती है कि आपकी अपनी औलाद को आपकी नज़र लग जाती है। ठीक है, नज़र अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन लग जाती है। ठीक है, और दोनों सूरतों में नुकसान करती है। माँ अपने मोहब्बत में नज़र लगाती है और एक शख्स है जो अपनी हसद में नज़र लगाता है, दोनों काम एक ही जैसा करती हैं नज़रें। तो बात जब भी आप देखें मुस्कुरा के देखें, और जब बच्चा बाद में आगे से मुस्कुराए तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह के अल्फाज, ताकि वो नज़र आपकी उसको ना लगे, इसलिए भी कहे जाते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरा काम आपने क्या करना है, कभी भी बच्चे को, ये छोटे बच्चों को ये नहीं करना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करनी है। ये ना कीजिए, वो ना कीजिए, ये नहीं, यहाँ नहीं जाइए। अब 0 से 1 साल तक का तो खैर समझ में आता है कि नहीं, लेकिन 9 महीने के बाद, 10 महीने बाद हम ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू, क्योंकि बच्चा वॉक करना स्टार्ट करता है ना, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में जाता है, तो फिर हमारा ना शुरू हो जाता है, फिर हम हर चीज़ में ना लगा, ये नहीं कीजिए, यहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए। बच्चा उठाता है कोई चीज़ खाता, ये नहीं कीजिए। नो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें बच्चे के साथ कभी भी। हमेशा बच्चे को डाइवर्ट करें, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चा वहाँ ना जाए, तो आप ये नहीं कीजिए वहाँ नहीं जाइए, आप उसका रिप्लेसमेंट दें कि बेटा ये कीजिए, बेटा ये लीजिए। उसको एक नई कमांड मिलनी चाहिए, उसको स्टॉप की कमांड नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसको डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये काम कीजिए। लेट सपोज कि आप जो है वो कहीं कोई सामान रखा हुआ है अहम, आप नहीं चाहते बच्चा वहाँ जाए, तो आप ये नहीं कि वहाँ नहीं जाइए। बच्चे को क्या पता है अहम सामान, बच्चे को दूसरी डायरेक्शन की तरफ उसको बताए, बेटा वो उठाइए, बेटा वो लीजिए, उसको दिखाइए, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो। तो हमेशा बच्चों क्यों नो, हमेशा कभी भी नो प्रोसेस नहीं होता। मैंने अपनी लादादाद वीडियोस में ये कहा है कि मैं कहूँ कि मेरे कोर्ट के बारे में नहीं सोची अभी, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी तक नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन आप सोचना शुरू हो गए। तो नो जो है, उल्टा आप जिस काम से मैं रोक रहा हूँ वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने कपड़ों के बारे में नहीं सोचिए, तो अभी आप अपने कपड़ों के बारे में सोचने लग गए। तो नो बच्चा प्रोसेस नहीं करता, ये गलती छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं कीजिए। नो की आदत नहीं डालिए, बल्कि उनको बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। चौथी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि बच्चे पे कभी शाउटिंग नहीं कीजिए, चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं। दुनिया में इंसान दो खौफ लेकर पैदा हुआ है, एक ऊंची आवाज़ का, एक ऊंचाई से गिरने का। इसके अलावा बाकी जितने खौफ हैं वो हम डालते हैं। तो चूंकि ऊंची आवाज़ का खौफ अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से उसके अंदर बिल्ट इन है, उसके सॉफ्टवेयर में, तो जब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसके 5 सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं। जब बच्चा फ्रीज हो जाता है, हमें लगता है कि बच्चे ने हमारी बात मान ली है, और जो है वो हम खुश हो जाते हैं और हम अपना यही रवैया अपनाए रखते हैं। बेसिकली वो हमारी बात नहीं मान रहा होता, वो खौफ की वजह से सहम रहा होता है। अच्छा, एक सहमा हुआ शख्स, एक सहमी हुई शख्सियत वाला बच्चा क्या होगा आगे चल के, उसको क्या मसाइल होंगे? जो शख्स खौफ ज़दा हो, सहमा हुआ हो, डर खौफ के साथ वो परवान चढ़ रहा हो, उसके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने बारे में मनफी ख्याल रखेगा, उसके अंदर नाकामी के खौफ जल्दी आने लगेंगे, वो कि हर एक से डरने लगेगा। और एक डरा हुआ, सहमा हुआ, आप अंदाज़ा लगा लें, एक बच्चे की तरबियत करें आप, जो डरदा और खौफ के अंदर तरबियत हो रही हो, तो वो आगे ज़िंदगी में क्या जो है वो अच्छा ज़िंदगी गुजार पाएगा। तो बच्चों को कभी भी अपनी आवाज़ से डराने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा, जब आप ऊंची आवाज़ करेंगे आपको एक और नुकसान होगा, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा वो भी ऊंची आवाज़ करना शुरू होगा। आप, मेरे पास मैसेजेस की भरमार है कि बच्चे मुझ पर चीखते हैं, बच्चे मुझे बदतमीज़ी करते हैं, भरी महफिल में मुझे मेरी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करते हैं। मैं ऐसी वालदाओं से ये कहता हूँ कि आपने इसका ख्याल किया था? जब आप बच्चे की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे को जब आप चीखते हैं ना, तो बच्चा ये समझता है दिस इज़ वन ऑफ दी वे, ये एक रास्ता है अपनी बात कहने का। वो सीख जाता है, फिर वही चीज़ वो हम पर अप्लाई करता है। बाद में हमें मसाइल का सामना शुरू हो जाता है कि बच्चे को जितनी रिस्पेक्ट आप बचपन में देंगे ना, 0 से लेकर 2 साल, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स तक जितनी रिस्पेक्ट देंगे, ये आपको सूद समेत वापस मिल जाएगी। यानी 4 साल, 5 साल जब बच्चा थोड़ा सा होश संभालेगा ना, उतनी ही रिस्पेक्ट वो देना आपको शुरू कर देगा। क्यों? उसके डेटा ही यही गया है उसके जहन में, उसके जहन में आपने डाला ही यही है कि अपनी बात को कन्वे करने का तरीक़ेकार क्या है। जब बच्चा बात नहीं मानता तो आप गुस्सा आता है ना, आपको चीखते चिल्लाते हैं उस पर, तो बच्चा क्या सीखता है आपसे कि जब मेरी बात ना मानी जाए तो चीखा जाए। तो फिर जब आप बच्चे की बात नहीं मानते, बाद में कई डिमांड्स उसकी, तो फिर वो क्या करता है? चीखता है, चिल्लाता है। आप बोलते हैं तो बदतमीज़ हो गया, ये तो ऐसा है कि बस हमारे लिए बदनामी का बाइस हो गया, भरी महफिल में हमारे ऊपर तमाचा हो गया ये।
भाई क्यों हो गया तमाशा? जब आप उसके साथ यही हरकतें कर रहे थे बचपन में, तब आपने तो नहीं सोचा था कि इस बच्चे की कितनी इंसल्ट हो रही है। अब आप ही से सीख के आप ही पे फार्मूला अप्लाई कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जी बच्चा हाथों से निकल गया। जी हाथों से निकल गया, क्योंकि आप अपने माँ बाप के हाथों से निकल गए थे जब भी आप अपने बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे थे। बच्चे को रेस्पेक्ट देना है ताकि बच्चा आपको रेस्पेक्ट दे, वरना ये जो 4 साल के बाद के जो मसाइल होते हैं ना टीन एजर्स तक के, ये वालदेन को रुला देते हैं, आंसू निकलवा देते हैं। मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि वालदाएं रोती हैं कि हमने क्या किया अपनी औलादों के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे वो हमारे अल्फाजों से, हमारी ऊंची आवाज़ से सीखता है, वैसे ही हमारे बॉडी पॉस्चर से सीखता है। अगर हमारा मुंह हमेशा फूला रहेगा, एक्सप्रेशन हमारे हमेशा मनफी रहेंगे, एंग्री यंग मैन घूमते हुए फिरेंगे हम, अब्बा का मुंह भी बना हुआ है, अम्मा का मुंह भी बना हुआ है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 2 साल तक, 2 ईयर्स तक के, ये बच्चे ये सारे एक्सप्रेशंस भी क्या कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। अच्छा ये बात तो 3-4 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें भी, उनके साथ भी आप ये ना कीजिएगा। हमेशा आपने बच्चों के साथ जब घर पे आ गए ना भाई हस्बैंड, तो फिर अच्छे मूड के साथ आए, वरना बाहर दोस्तों में जाइए, वहाँ बैठिए, अपने अपने टफ लुक्स उनको दिखाइए। बिल्कुल इसी तरीके से वालदा अगर बड़े बच्चे पे गुस्सा आ गया तो कम से कम छोटे बच्चे को वो चीज़ ना सिखाएं, उसकी मौजूदगी में जो है उसको ना डांटें, उसको ना पीटें, कि वो हर चीज़ को क्या कर रहा है, सीख रहा है, लर्न कर रहा है। छठी गलती तरबियत में बच्चों की जो होती है वो ये कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं आपको, रोध हो रहे होते हैं किसी बात पर, आप मसरूफ़ होते हैं, आप उसको मोबाइल या स्क्रीन टाइम के ऊपर लगा देते हैं। वहाँ से ये छोटे बच्चे जल्दी से पिक करते हैं चीज़ों को कि ये नई चीज़ क्या आई है, जो डांस भी कर रहा है, जो म्यूज़िक भी बज रहा है। तो उसको अभी तक तो अपनी माँ ही नज़र आती थी छोटे से बच्चे को, अभी उसको स्क्रीन पे जब चीज़ें नज़र आई तो उसको लगता है कि हाँ ये तो माँ से ज़्यादा इंटरटेनिंग चीज़ है। तो फिर उसको माँ नहीं चाहिए होती, फिर उसको मोबाइल चाहिए होता। तो अच्छा फिर इसके नुकसानात, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ, मैं क्या अब इसको दोबारा से बताऊँ कि किस कदर जो है वो मोबाइल टाइम जो होता है, या मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन जो लैपटॉप है या एलईडी वगैरह टीवी, ये बेइंतहा बच्चों के लिए जो है नुकसानदेह होता है, बच्चों की आदतें ख़राब करता है। उसके बाद फिर ये एक नशे की तरह होता है, मतलब जैसे आप बच्चे को कोई नशा लगा दें और उसके बाद फिर ये निकलता नहीं, छूटता नहीं, जैसे हेरोइन और चर्स का नशा होता है ना, ड्रग्स का नशा होता है, ये छूटता नहीं है इतनी आसानी से। तो फिर ये यही काम, ये मोबाइल फ़ोन और ये टैबलेट्स और ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं, ये यही काम कर रहे होते हैं, बच्चे के जहन को खुश कर देते हैं, और फिर बच्चा इतनी आसानी से इससे बाहर नहीं आता। फिर जब बच्चा रोता है, धोता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा दे देते हैं, फिर कुछ देर के लिए लेने की कोशिश करते हैं, फिर दे देते हैं, और फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। सातवीं चीज़ आपने जो करनी है, बच्चों के लिए हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि बच्चे स्पिरिचुअली चार्ज रहें। स्पिरिचुअली चार्ज का मतलब ये है कि बच्चे को आप रिलीजियसली, जिस मज़हब को भी, जिस चीज़ को भी आप फॉलो करते हैं, उस हिसाब से, मिसाल के तौर पे आप उसका हस्सार बना के रखिए, आयतल कुर्सी वगैरह, सूरत अल्लाह के जो नाम है उनके अज़कार, इसका बाज़ लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, मतलब वो सोचते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, या अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार और आयतल कुर्सी उस वक्त ख्याल आता है जब बच्चा बहुत बीमार हो, बच्चा बहुत रो रहा हो, आए है इसको नज़र तो नहीं लग गई हो, तब याद आ रहा होता है कि कुछ पढ़ के फूंक दें। डेली बेसिस पे पढ़ के फूंकना है। बच्चा अच्छा हो, बीमार हो, जैसा भी हो, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन उसका जो है वो, उसको चार्ज लाजमी रखिए। और कैसे चार्ज कर सकते हैं उसको स्पिरिचुअली, आप उसके कान के पास कोई कुरानिक सूरतों को धीमी आवाज़ में चला सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो जो सूरत की आवाज़ है वो उसके जहन में जाए और बचपन से वो इन आवाज़ों का, यानी किरात का आदि हो, उसको अल्लाह का नाम पहुँचे। क्यों हमें हुक्म दिया गया है कि भाई पैदा होते ही बच्चे के कान में अज़ान दें? इसीलिए दिया है कि पहले वो अल्लाह को सुने, अल्लाह के नाम को सुने। तो ये सिर्फ यहाँ तक महदूद थोड़ी है कि बस एक बार अज़ान दे दिया और उसके बाद अल्लाह से भी दूर, अब जब वो 14-15 साल का होगा फिर उसको बोलेंगे नमाज़ें पढ़ लो बेटा। उसको रोज़ाना सुनानी है। लफ्ज़ अल्लाह में बेइंतहा बरकतें हैं, अल्लाह के हर नाम में बरकतें हैं, कलाम पाक के अंदर बरकतें ही बरकतें हैं। तो इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा कि लाजमी आपने कोई 5 मिनट 10 मिनट बच्चे के कान में ऐसी आवाज़ें
जाएं जिसमें सूरत हो, किरात वगैरह, जो भी कारी को आप पसंद करते हो या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, ताकि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बचपन से, अभी उसको पता नहीं है ये आवाज़ें किसकी हैं, लेकिन जैसे ही वो शऊर में आएगा तो उसको पता होगा कि अच्छा ये किरात है, उसका लाशऊर में पहले से वो डेटा पड़ा हुआ होगा कि ये कुरान पाक की आयतें हैं। 8वीं चीज़, बच्चे की नींद का लाजमी ख्याल रखें। कम से कम छोटे बच्चे जो होते हैं ये 12-14 घंटे सोना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चों में कोई मसला आ गया है, बीमार पड़ गए हैं, बीमार रहते हैं। ऐसे कई मेरे पास आते हैं मैसेजेस के बच्चे मुस्तकिल रोते रहते हैं, बच्चे मुस्तकिल बीमार रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हम उनकी जो है वो इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहे होते, हम उनकी नींद का ख्याल नहीं रख रहे होते, हमने उनको टीवी मोबाइल फ़ोन इस पे इतना लगाया हुआ होता है, हम उनकी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे होते कि हेल्दी डाइट देनी है नहीं देनी, और फिर बोलते हैं बच्चे बीमार हैं। नवी चीज़ क्या करनी है, कंडीशनिंग जो है ना, एक वर्ड होता है कंडीशन, यानी बच्चों की आदतें भी बन रही होती हैं साथ साथ। ऐसे 2 साल या 1 साल के बच्चे की भी बड़ी आसानी से आदत बनती है, इस उम्र में आदतें ज़्यादा जल्दी बनती हैं। ऐसे कोई काम ना कीजिए बच्चे के साथ जो उसकी फौरी तौर पे आदत में कन्वर्ट हो जाए और फिर आपको उस पर पछताना पड़े। मिसाल के तौर पे 1 साल के बच्चे को आप एक दिन बाहर लेके गए, फिर दूसरे दिन बाहर लेके चले गए, फिर तीसरे दिन बाहर लेके चले गए, अब वो कंडीशनड हो गया। अब वो क्या करेगा, आपकी शक्ल देखेगा और बोलेगा मुझे बाहर जाना। जो भी शख्स उसको ये काम उसके साथ करे, उसकी शक्ल देखेगा और रोना शुरू कर दे। और फिर आपको, अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। यानी या तो फिर रोज़ाना ले जा सकते हो आप, रोज़ाना। अच्छा, फिर रोज़ाना की बात नहीं होती, फिर पता है क्या होता है, फिर बच्चा बोलता है कि मुझे आधी रात को भी बाहर जाना है, उठ के बैठ जाएगा और बाहर के, तो वो काम जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपके लिए मुश्किल में डाल सकता है, उस दौरान ऐसी आदतें बच्चों के अंदर ना डालिए कि ज़बरदस्ती उसको घुमाने फिराने बाहर ले जाए। 0 से लेके 2-3 साल तक के बच्चों में ये आदतें ना डालें। कभी कभी जा रहा है ठीक है, लेकिन उसका पैटर्न ना बनाए कि एक शख्स है, रोज़ाना शाम में एक दिन ले गया, फिर दूसरे दिन शाम में ले गया, फिर तीसरे दिन शाम में वही शख्स ले गया। ये पैटर्न उसके माइंड में बन गया कि ये शख्स है और ये मुझे बाहर लेके जाए, तो ऑटोमेटिकली अब वो क्या होगा, उसकी पहले आदत बनेगी उस शख्स के साथ, फिर वो हर शख्स के साथ बनेगी। तो इसी तरीके से मोबाइल की आदत बनेगी उसको कि 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, अब वो जब भी जिसके हाथ में ही मोबाइल देखेगा मोबाइल मांगेगा। 10वां पॉइंट, अपनी, क्योंकि बच्चा इस वक्त हर चीज़ सीख रहा होता है ना, आपको देख के सीख रहा है, आपकी लैंग्वेज सीख रहा है ख़ास तौर पे, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि बच्चे से हमेशा वेल मैनर्ड और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही अल्फाजों के साथ गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि फिर वो अल्फाज उसके कम्युनिकेशन के अंदर उसके लाशऊर में जा रहे होते हैं। फिर बाद में वो देखता है कि किताबों में तो ये अल्फाज ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पाता, उसको मुश्किल होती है, फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि ये मैंने क्या सीख लिया। तो अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के सामने लैंग्वेज का ख्याल नहीं करते, उन्हें ख्याल होता है ये तो भी बच्चे हैं, उसमें वो स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें वो एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं बाज़ औक़ात, एंड दे थिंक कि बच्चा है इसको क्या पता। लेकिन बच्चे हमेशा लर्निंग स्टेट के अंदर होते हैं, वो आपसे सीख रहे होते हैं। तो गुफ्तगू का लाजमी जो है वो छोटे बच्चों के सामने ख्याल रखें। इनफैक्ट आप हर चीज़ का ही, आपने कब जो बच्चा पैदा हो गया और आपके सामने है वो, उसको मुकम्मल एक शख्सियत जानिए, उसको ये डिवाइड नहीं कीजिए, ये जहन में ना बनाइए कि जी ये अभी बच्चा है। 3 साल का बच्चा, साइंस ये कहती है कि मुकम्मल शख्सियत रखता है, उसकी शख्सियत मुकम्मल हो जाती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं, यस उसको उस वक्त समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी शख्सियत का हिस्सा बनेगा। जब भी वो बड़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, जब कंप्यूटर दुनिया में नया नया आया, आपने देखा भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था क्या है, और किसी के, आपने किसी कंपनी में रखा हुआ देखा, आपने कहा ये क्या चीज़ है, टीवी के जैसी। हाँ, यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक, आप आते जाते देखते रहते थे। फिर कभी किसी ने आपको बाद में, हो सकता है 2 साल बाद, आपको बताया हो कि ये कंप्यूटर होता है। आप बोलेंगे अच्छा ये कंप्यूटर होता है, हाँ मैंने देखा हुआ है, ये 2 साल पहले देखा था मैंने ऑफिस में अपने। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 2 साल पहले देखा था, आपको उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन वो डेटा मौजूद था। 2 साल बाद जैसे ही आपको समझ आई, आपको समझ में आ गया, आपने रिलेट कर लिया, हाँ 2 साल बाद। सिमिलरली बच्चे हर चीज़ समझ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता ये क्या है,
लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो उनको जो मीनिंग समझ में आती है तो बोलते हैं हाँ ये तो मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ अपने घर में, मीनिंग अभी समझ में आई। तो आपके जो बच्चे होते हैं ये कंप्लीट पर्सनालिटीज़ होते हैं, आप इनको हमेशा इनकी तरबियत में, और भी कई पॉइंट हैं लेकिन ये 10 पॉइंट मुझे लगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप नए वालदेन या जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको ये बड़ा फ़ायदा देगा कि इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।